अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें आपके सामने लेके आया हूं। इमरान खान को मुख्तलिफ ऑफर्स की गई थी, उसका उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब इस्टेब्लिशमेंट को दिया है। वो जवाब क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। एक बड़ा अच्छा इश्तिहार चलता था मोल्ट्री फोम का कि मेरी नन्ही परी अपने घर को चली। उस पर भी बात करेंगे कि मेरी नन्ही परी जो है वो कब वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है। और आखिरी खबर ये देंगे कि हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में एक गुस्ताखी की थी, उसकी सजा जमात इस्लामी को दे दी गई है। और मेरा ख्याल है पहले इसी खबर पे बात कर ले कि हाफिज नईमुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी जज्बाती, और उसमें उन्होंने इलेक्शन मैनेज करने वालों के ऊपर बड़े संगीन इल्जाम लगाए और बड़े जज्बाती नजर आए। और उन्होंने अल्लाह ऐलान किया कि ये जो रिजल्ट हैं ये गलत हैं और मेरी जो नशिस्त है वो PTI ने जीती है। उस पर जमात इस्लामी को सजा देने का फैसला किया गया, क्योंकि सुहेल बड़ाई साहब पहले ही जियो के प्रोग्राम में लाइव ट्रांसमिशन में इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर चुके थे कि ये उन्होंने गलत किया है। बल्कि जमात इस्लामी को इससे अगले इंतखाबात में कोई 15-20 सीटें मिलने की तवक्को थी जो अब नहीं मिलेंगी। और उसका फौरी असर ये हुआ कि बाजौड़ के PK20 और PK21 यानी PK20 और PK21 2 हलकों जिनमें जमात इस्लामी जीती थी, उसमें दोबारा काउंटिंग करके उनके उम्मीदवारों को हरवा दिया गया है। पहले ये जमात इस्लामी को सीटें दी गई थी और बाद में जब हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो उनको ये सीटें हरवा दी गई हैं। और इस तरह एक पैगाम दिया गया है उन तमाम उम्मीदवारों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का इरादा रखते हैं कि जो सीट उन्होंने जीती है वो उनकी नहीं है, बल्कि ये PTI के उम्मीदवार जीते हैं। अब मैं बात करूंगा वो जो मैंने इश्तिहार बड़ा मज़ाहिया साहब से डिस्कस किया कि मेरी नन्ही पड़ी अपने घर को चली। तो मियां नवाज शरीफ की सियासत का जो आखिरी मकसद था वो पूरा हो गया है। मरीम नवाज वज़ीर पंजाब बनने जा रही हैं और आज नवाज शरीफ ने खुद ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। उसकी वजह यह है कि जितना कमज़ोर सेटअप आ रहा है, नवाज शरीफ उसमें खुद को फिट महसूस नहीं करते थे कि उनकी वज़ारत उज़्मा किसी के मरहून मिन्नत हो। और इसीलिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की एक वजह यह भी थी कि मरीम को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर यह अमर बहुत ही काबिल गौर है कि मरीम नवाज तनकीद तो सुनना तो दूर की बात है, उनके अपने पास कोई तनकीद या इस्लाह करने वाला उनका मशीर भी नहीं होता। तो पंजाब असम्बली में बिल्कुल एक मुख्तलिफ माहौल होगा, उनको अपोजिशन के नारे भी सुनने पड़ेंगे, उनकी तनकीदें भी सुननी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए इजलास में शिरकत ही नहीं किया करेंगी और इसका फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी उठाएगी, क्योंकि जो वज़ीर आला पंजाब असम्बली के इजलासों में शिरकत नहीं करते वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में यरगमाल बनते हैं। ये माजी में पंजाब असम्बली की कवरेज करते हुए मैं देख चुका हूँ। अब आखिरी खबर आपसे डिस्कस करूँगा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को क्या तगड़ा जवाब दिया है। जो उनको पैगामात भेजे गए, जो ऑफर्स की गई, उसके जवाब में उन्होंने अली अमीन गड्डापुर का तो आप सबको पता चल चुका है कि वज़ीर आला KPK बनाने का फैसला किया। उस फैसले के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ये भी ज़ेरे गौर है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत को बना दिया जाए। अगर शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने में कामयाब हो जाते हैं और अली अमीन गड्डापुर KPK के वज़ीर आला बनते हैं तो इमरान खान का मैसेज उनको वाजे है, इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगामात आए कि इमरान खान किसी सूरत अपने मैंडेट के हवाले से या अपने नज़रियात के हवाले से कोई समझौता नहीं करेगा। और अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KPK इसलिए बनाया गया है कि उससे ये भी इमरान खान ने ज़ाहिर कर दिया है कि PTI आगे मुज़ाहमती सियासत जारी रखेगी, क्योंकि इमरान खान को जेल में बैठे ये पता चल चुका है कि जो रियासत है वो उनके जो मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार जो जल्द ही मस्जिद से वहदतुल मुस्लिमीन में शिरकत कर लेंगे, वो किसी सूरत उनको कौमी असम्बली के पहले इजलास में शिरकत की इजाज़त देने को तैयार नहीं है। उससे पहले काम शुरू हो चुका है और आज आज़म स्वाति साहब ने भी अपने एक मुंतखब उनके इलाके से जो मुंतखब हुआ उन्होंने उसकी टिकट के लिए उनको रेफर भी किया था। उस MNA को वो गायब हैं और उनको अगवा किया गया है। इसके अलावा बाकी पे भी काम हो रहा है और इस हवाले से एक तजवीज़ इमरान खान को पेश की गई है कि शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए, क्योंकि इंतखाबात की कंपेन जिस तरह शेर अफजल मरवत ने की
वो कोई और नहीं कर सका। बल्कि मैं ये कहूँ कि मोमेंटम बनाने में शेर अफजल मरवत का एक बहुत बड़ा किरदार था। तो इस हवाले से इमरान खान को मुशावरत दी जा रही है। अली मीन गंडापुर के ऊपर तो बिल्कुल इतफाक हो चुका है, इमरान खान ने ऐलान भी कर दिया है उनका, और वो वज़ीर आला KPK के हवाले से आ चुके हैं। और उनके आने की आप देखें कि मुखालफिन को कितनी यानी कि तकलीफ है कि रियासत एक बार फिर KPK में पूरी तरह मैदान में उतर आई है, और KPK में धांधली के मुबैना इल्ज़ामात लगाकर तो इनकी सीटें छीनने की तैयारी की जा रही है PTI की, कि ताकि KPK में उनका मुंतखब वज़ीर आला इक़्तिदार में ना आ सके। इसके साथ साथ वफाक की थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि वफाक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने यह तय तो कर लिया है कि उनको वोट देगी, लेकिन वजारतें ना लेने का फैसला किया है। और वो वजारतों की कसर पंजाब में निकाली जाएगी, पंजाब में भी ओहदे लिए जाएंगे, वफाक में भी लिए जाएंगे। सदर का भी ओहदा पे उनकी नज़र है, चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे भी उनकी नज़र है, और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पे भी नज़र है। इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली, गवर्नर पंजाब और डिप्टी स्पीकर और मुख्तलिफ वजारतों पर भी पीपल्स पार्टी की नज़र है। और मुस्लिम लीग नून को किस तरह मिन्नतें करवा कर वो इस इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं, इसका इस बात से अंदाजा लगा लेकिन नज़ीम अफजल चंद जो कि पंजाब से पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, उनका कहना है कि हमने मुल्क को बचाने के लिए ये बड़ा ही नापसंदीदा फैसला किया है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून इंतहाई नापसंदीदा जमात है। आप उनके इन अल्फाज से अंदाजा लगाएं कि नून लीग किस हद तक इन इंतखाबात में यानी कि अपनी जिसे गैर मकबूलियत की इंतहा को पहुंची हुई है। मजीद खबरें और भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।